is Abhishek Tiwari and you are watching me on अभय ज्ञान फ्रेंड्स वॉइस लेक्चर सीरीज की 9th वीडियो, जिसके अंदर हम मिसलेनियस का सेकंड पार्ट कवर करेंगे और उसके अंदर हम ऐसी वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारी फीलिंग्स को या स्टेट ऑफ माइंड को बताती हैं, यानी हमारी भावनाओं को या हमारी मनोदशा को व्यक्त करती हैं। इस वर्ब के साथ खास बात यह होती है कि जैसा कि हम सामान्य अभी तक जो पैसिव के नियम पढ़े हैं या मिसलेनियस के भी एक दो टॉपिक कवर किए हैं और भी जो कैटेगरीज हमने पढ़ी है उसमें एज ए प्रीपोजिशन हमने बाई यूज किया है, यानी एजेंट जो हमारा लास्ट में आता था। हर स्ट्रक्चर में हमने बाई यूज किया है या तो कुछ नहीं यूज किया है, लेकिन हम यहाँ बाई की जगह टू, एट, विथ, इन इस तरह के कुछ प्रीपोजिशंस का यूज करते हैं। या प्रीपोजिशन जनरली अगर आप देखें तो सामान्य वाक्य जो एक्टिव का वाक्य होता है उसमें नहीं दिया रहता है, लेकिन उनके पैसिव बनाते समय हम उनके साथ इस तरह के पैसिव यूज डिफरेंट पैसिव यूज करते हैं, बाई का यूज नहीं करते हैं। कुछ सेंटेंसेस आप देखिए, जैसा द न्यूज ऑफ सुशांत सिंह सुसाइड सरप्राइज्ड ऑल। यहां सेकंड सेंटेंस आप देखिए, सेकंड सेंटेंस लिखा है सी आई नो हर एंड थर्ड वन सी अनॉयड मी। तो इस तरह के सेंटेंस आप देख पा रहे हैं। ये तो बड़ा है, इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको जल्दी समझ में आए तो ये छोटे सेंटेंसेस को हम डिस्कस करते हैं। जैसे आई नो हर, अगर इसे आप सामान्य नियम से बनाना चाहेंगे तो आपको स्ट्रक्चर अच्छी पता है। सबसे पहले आप हर का सी कर देंगे, सी। अब क्योंकि यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पैसिव में सी के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम इज यूज करते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, इसको हम बनाएंगे तो कुछ इस तरह बनाएंगे, सी इज, फिर हमारी जो मेन वर्ब है नॉन, उसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी और इसके बाद सिंपली आप बाई लगाएंगे और बाई के बाद मी करेंगे। लेकिन यहां आपको बाई नहीं करना, आपको ये सेंटेंस अगर बनाएंगे सी इज नोन बाय मी तो ये सेंटेंस गलत होगा। और सी अनॉयड मी, इसमें भी अगर आप बाई यूज करते हैं तो गलत होगा, क्योंकि ऐसी वर्ब है जो कुछ स्पेसिफिक इनके प्रीपोजिशंस होते हैं उनके साथ ये यूज होती है। तो उनका क्या यूज होता है इन चीजों को आज आगे हम समझेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि हम ऐसी वर्ब्स के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे स्टेट ऑफ माइंड और फीलिंग्स को व्यक्त करते हैं। वर्ब्स, पैसिव ऑफ वर्ब्स विच शोज स्टेट ऑफ माइंड और फीलिंग। तो कुछ इस तरह की वर्ब होती हैं, जैसे नॉन, टू, नो है तो टू यूज करना है, सरप्राइज्ड एट, अनॉयड विथ, शाउटेड एट। यहां सभी वर्ब्स की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, क्योंकि आप जब भी पैसिव बनाते हो और एक ये भी है इंटरेस्टेड इन, तो आप वहां मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करते हो और साथ में तभी पैसिव बनाने पर ही जो प्रीपोजिशन है वो यूज होता है। इसलिए हमने सभी वर्ब्स को थर्ड फॉर्म में रख दिया। समझने के लिए आप फर्स्ट फॉर्म में रखो या थर्ड फॉर्म में रखो, उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो कुछ इस तरह से टू, एट, विथ, इनका हम यूज करके कैसे हमें इन वर्ब्स वाले सेंटेंसेस का पैसिव बनाना है वो हम देखेंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, आज हम देखेंगे। जबकि एक्टिव में किसी भी तरह का ऐसा कोई प्रीपोजिशन नहीं दिया रहता। इसके आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे कि कुछ ऐसी सेंटेंसेस होते हैं जिनमें पहले से प्रीपोजिशन दिया रहता है और पैसिव बनाने समय भी हम उन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। तो ये जो हमारी कैटेगरी होती है कि पैसिव ऑफ वर्ब्स विच शोज स्टेट ऑफ माइंड और फीलिंग, ये मिसलेनियस के अंदर की कैटेगरी है। और इस तरह की कैटेगरीज के जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। अब इसमें क्वेश्चंस पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि डुअल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है, यानी इसमें डबल कॉन्सेप्ट लागू होते हैं। यहां पर एक तो पैसिव के रूल होते ही हैं, साथ में आपको प्रीपोजिशन कैसे कहां यूज करना है, किस प्रीपोजिशन का किसके साथ यूज होना है, वो टॉपिक भी कवर हो जाता है। तो इस तरह एक क्वेश्चन पूछने पर एग्जामिनर दो टॉपिक्स को कवर कर लेता है। अब चूंकि हमने आपको बताया कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है एग्जाम्स में, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो लिमिटेड होते हैं और जो इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है वो काफी बड़ा है। तो एग्जामिनर की ये पहली पसंद होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन के अंदर ज्यादा से ज्यादा टॉपिक को वो कवर कर पाए। तो चलिए अब इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं, कैसे हमें इन्हें फ्रेम करना है, कैसे इनका स्ट्रक्चर होता है। लेकिन इसके पहले यहाँ पर लिखी हुई है कुछ वर्ब्स और उनके साथ यूज होने वाले प्रीपोजिशन, जिन्हें आप नोट डाउन कर लीजिए। जैसे सेटिस्फाइड विथ, नॉन टू और अनॉयड विथ, शाउटेड एट एंड इंटरेस्टेड इन।
तो इस तरह की वर्ब्स के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये वीडियो पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं हम इसकी स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद इसकी हम आगे प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, 3 सेंटेंस हमने लिए हैं जिनके हम पैसिव को फ्रेम करके देखेंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, आप स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए। तो यहाँ सबसे पहले है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस एजेंट। यहाँ आप पहले जो नॉर्मल सेंटेंसेस पढ़ते थे उनमें प्रीपोजिशन बाई यूज करते थे, इसलिए सिंपली आप प्लस बाई एजेंट लिखते थे, लेकिन यहां हम बाई के अलावा कुछ स्पेसिफिक प्रीपोजिशंस, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि एट, विथ, इन, टू, इस तरह के प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। साथ ही हमने आपको कुछ वर्ब भी बताई थी कि कौन सी वर्ब किस स्पेसिफिक प्रीपोजिशन के साथ यहाँ प्रयुक्त होती है। कुछ और वर्ब्स और प्रीपोजिशंस के बारे में हम आपको वीडियो के एंड तक में और बता देंगे। तो ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्ट्रक्चर ना सिर्फ आपको किसी सेंटेंस को पहचानने में मदद करता है और उससे फ्रेम करने में मदद करता है, तो काफी हेल्पफुल होता है आपके लिए। तो स्ट्रक्चर को आपको एंड तक ध्यान में रखना है। किसी भी कैटेगरी या स्ट्रक्चर ऐसा होता है, कोई भी सेंटेंस है तो उसे जनरली आप पहचान लेते हैं कि उस किस फॉर्म में है, तो उसे आपको पैसिव फ्रेम करने में काफी आसानी हो जाती है। तो आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट सेंटेंस, द न्यूज ऑफ सुशांत सिंह सुसाइड सरप्राइज्ड ऑल। यहां ध्यान रखिएगा, जो सब्जेक्ट लिखा गया है तो वो पैसिव का सब्जेक्ट है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है वो पैसिव का है। इस तरह से आपको पैसिव बनाना है, तो इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम फ्रेम करेंगे। तो हमारा सब्जेक्ट होगा वो इस एक्टिव वाले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा। तो यहां आप देख पा रहे हैं, द न्यूज ऑफ सुशांत सिंह सुसाइड सरप्राइज्ड ऑल। यहां पर जो ऑल है हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसे हम जब पैसिव बनाएंगे तो ये हमारा एज ए सब्जेक्ट यूज होगा। सबसे पहले सिंपली हम लिख लेंगे ऑल। फिर आप यहां देख पा रहे हैं कि जो हमारी ये सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। अब ये आप अच्छी तरह पहचान सकते हैं, लास्ट कई वीडियो से मैं बता रहा हूं। तो पास्ट इंडेफिनिट में होने के कारण हम जो पैसिव बनाते हैं उसमें वाज या वर एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। तो यहां क्योंकि ऑल है, कई लोगों की बात हो रही, सबकी बात हो रही है, प्लूरल होता है, इसलिए हम यहां पर यूज करेंगे वर, ऑल, वर्ब। फिर हमारा सब्जेक्ट हो चुका, हमारी हेल्पिंग वर्ब हो चुकी। अब बारी है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म की। तो यहां आप देख रहे हैं कि हमारी जो मेन वर्ब है वो सरप्राइज्ड है, सुसाइड मेन वर्ब नहीं है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। आपको सेंटेंस अगर आप पढ़ के देखें तो न्यूज ऑफ सुशांत सिंह सुसाइड सरप्राइज्ड ऑल, मतलब सुशांत सिंह के आत्महत्या की खबर ने सबको सरप्राइज कर दिया, चौंका दिया। तो यहाँ जो हमारी वर्ब है वो सरप्राइज्ड है, और ये एक हमारी स्टेट ऑफ माइंड, मनोदशा या फीलिंग को रिप्रेजेंट कर रही है। हमारी वर्ब सरप्राइज है, तो क्योंकि यहाँ भी ये सेकंड फॉर्म में यूज हुई है और उसकी थर्ड फॉर्म भी यही होती है, तो सिंपली हमें इसे यहां पर लिख लेना है। तो ऑल वर सरप्राइज्ड। अब इसके बाद आपको प्रीपोजिशन लगाना है। सरप्राइज के बाद प्रीपोजिशन हमने बताया था कि सरप्राइज जब होता है तो उसके साथ हम एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो यहां सिंपली हम यूज करेंगे ऑल वर सरप्राइज्ड एट। फिर इसके बाद हमारा एजेंट, तो हमारा एजेंट द न्यूज ऑफ सुशांत सिंह सुसाइड, इतना हमारा पूरा एजेंट बन जाएगा। सेंटेंस में जैसा हमने बताया कि स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग फ्रॉम अगर करते हैं आप फ्रेम, तो बड़े से बड़े सेंटेंस को आप इजीली फ्रेम कर सकते हैं। दिखने में इन सेंटेंसेस के मुकाबले थोड़ा बड़ा लगता है, लेकिन अगर यहाँ ध्यान से समझिए तो हमें सब्जेक्ट की जरूरत थी, हमने फाइंड आउट कर लिया अपना सब्जेक्ट, प्लस हेल्पिंग वर्ब हमने अपनी निकाल ली टेंस के अकॉर्डिंग, प्लस हमने मेन वर्ब देख ली, उसकी थर्ड फॉर्म लिख ली, फिर हमें प्रीपोजिशन लिखना है वो लिख दी। बाकी जो चीजें बची हैं वो एजेंट के साथ आ जाती हैं, एजेंट के अलावा भी अगर कुछ चीजें हैं तो वो आ जाती हैं। तो इस तरह स्ट्रक्चर अगर आपका क्लियर है तो आप इजीली सेंटेंसेस को फ्रेम कर पाते हैं, फिर चाहे छोटा हो या बड़ा हो। आप देख पा रहे हैं ऑल वर सरप्राइज्ड एट। अब हम सिंपली यहां लिखेंगे द न्यूज ऑफ सुशांत सिंह सुसाइड। सुशांत सिंह यहां सुसाइड।
तो इसका हमारा पैसिव वॉइस फ्रेम हो चुका है। ऑल वर सरप्राइज्ड एट द न्यूज ऑफ सुशांत सिंह सुसाइड। इसी तरह आपको इन सेंटेंसेस को भी फ्रेम करना है जो ये सेंटेंसेस दिए हुए हैं। इसके बाद कुछ सेंटेंसेस को हम और देखेंगे, साथ ही कुछ सेंटेंसेस हम आपको प्रैक्टिस करने के लिए देंगे जिनको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस फ्रेम हो चुका है। हम देखते हैं दूसरा सेंटेंस जो कि है आई नो हर। इसे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम फ्रेम करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ अपना सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे जो कि इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ इजिली देख पा रहे हैं कि हर यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में है, जिसे हम सब्जेक्ट के रूप में चेंज कर लेंगे क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। हमें सब्जेक्ट बना के लिखना है तो हर का हम सी बना के लिखेंगे। सेकंड चीज आप पर यहाँ पर ये देख सकते हैं कि यहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जहां इज एम और हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं। सी के साथ हम यूज करेंगे इज, सिंगुलर होने के कारण सी इज। इतना हो चुका हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब जो कि नो है मेन वर्ब, उसकी थर्ड फॉर्म होगी नोन। फिर इसके बाद हम एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन जो नो को फॉलो करता है उसके साथ हम यूज करेंगे। तो नो के साथ हम हमेशा यूज करते हैं टू, हमने अभी आपको बताया था। तो सी इज नोन टू। अब हमारा एजेंट आएगा जो कि यहाँ पर सब्जेक्ट के फॉर्म में है आई, इसे हम चेंज कर लेंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, तो आई का हो जाएगा मी। हमारा थर्ड सेंटेंस है सी एनॉयड मी। यहां भी हम कुछ उसी तरह से करेंगे। तो मी का सबसे पहले आई हो जाएगा। अब यहां आप देख रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में वाज। फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब आएगी। तो एनॉयड के थर्ड, एनॉयड सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी एनॉयड ही होती है। तो आई वॉज एनॉयड। अब एनॉयड को के साथ हम विथ यूज करते हैं, यानी इस हेल्पिंग वर्ब के साथ हम यूज करेंगे विथ। आई वॉज एनॉयड विथ। अब हमारा यहां जो सब्जेक्ट था वो सी है, इसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये होगा हर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आई वॉज एनॉयड विथ हर हमारा सेंटेंस फ्रेम हो चुका है। ये अब इसके आगे एक दो सेंटेंसेस के साथ हम और प्रैक्टिस करेंगे तथा आपको कुछ सेंटेंसेस देंगे जिन्हें प्रैक्टिस करके आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। तो यहाँ पर कुछ और वर्ब्स लिखी हुई हैं, सबसे पहले उनके बारे में आप देख लीजिए। शॉक्ड एट, डेकोरेटेड विथ, एनॉयड एट, इन्वॉल्व इन, डिवोर्स्ड फ्रॉम, फिल्ड विथ। तो इस तरह कुछ और वर्ब्स होती हैं जो स्पेसिफिक प्रीपोजिशंस लेती हैं, और वर्ब्स के बारे में हम आपको बताएंगे। वीडियो के एंड में हम आपको उन वर्ब्स की लिस्ट देंगे जिनके साथ स्पेसिफिक प्रीपोजिशंस यूज होते हैं। उसके पहले यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हैं, उनकी प्रैक्टिस करेंगे और आपको एंड में कुछ सेंटेंसेस आपकी स्क्रीन पर देंगे जिन्हें आपको सॉल्व करके कमेंट करना है। तो आइए अब हम फ्रेम करते हैं अपना फर्स्ट सेंटेंस। दिस बुक हैज ग्रेटली इंटरेस्टेड मी। तो यहां सबसे पहले हम अपना फाइंड आउट करेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या होगा पैसिव का। तो यहां देख पा रहे हैं हम मी है, इसे हम सब, ये यहां का ऑब्जेक्ट है, इसलिए अपना हम सब्जेक्ट जब बनाएंगे तो मी का हो जाएगा आई। फिर यहां आप देख पा रहे हैं हैज यूज हुई है हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब की इंटरेस्ट इन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहां होगा, जिसकी पैसिव बनाने के लिए हम हैज बीन या हैव बीन यूज करते हैं। क्योंकि यहां आई है, आई के लिए हम यूज करते हैं हैव बीन। तो आई हैव बीन। अब हमारी बारी है थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, जो कि इंटरेस्टेड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में, उसे हम लिखेंगे। लेकिन उसके पहले सवाल ये है कि ग्रेटली कहां जाएगा, ये क्या है और इसे हम कहां रखेंगे। तो यहां जो ये ग्रेटली आपको दिख रहा है, ये ग्रेटली एडवर्ब है। तो एडवर्ब होने के कारण एडवर्ब करता क्या है कि यहां पर जो ये एडवर्ब है ये मेन वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए प्रयुक्त हुआ है। इंटरेस्ट जो हमारा इंटरेस्ट मेन वर्ब उसे मॉडिफाई कर रहा है, और जो वर्ब का मॉडिफायर होता है यानी एडवर्ब होता है वो वर्ब के पहले ही यूज होता है, वर्ब के साथ ही यूज होगा। इसलिए इंटरेस्टेड के पहले हम सिंपली ग्रेटली भी लिख लेंगे। तो यहां हमारा हो जाएगा ग्रेटली। फिर आ जाएगी हमारी मेन वर्ब इंटरेस्टेड, ग्रेटली इंटरेस्टेड। अब हमने बताया था कि इंटरेस्ट के साथ या इंटरेस्टेड के साथ आपको प्रीपोजिशन इन यूज करना होता है, तो आप यहां इन यूज करेंगे। इन। अब हमारा एजेंट आएगा प्रीपोजिशन के बाद हमारा एजेंट। तो हमारा एजेंट यहां पर दिस बुक है, तो इस बुक को हम ले जाएंगे, यहां पर लिख देंगे दिस बुक।
ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस फ्रेम हो चुका है। अब बात करते हैं सेकंड सेंटेंस की। यू सेटिस्फाइड एवरीबॉडी। तो यहाँ एवरीबॉडी को हम सबसे पहले एज ए सब्जेक्ट लाएंगे, यहां लिखेंगे एवरीबॉडी। अब बारी है हमारी हेल्पिंग वर्ब की। टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो यहां हम वॉज वर एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, तो हम यहां यूज करेंगे वॉज। एवरीबॉडी के साथ ध्यान रखिएगा कि हेल्पिंग वर्ब प्लूरल नहीं बल्कि सिंगुलर यूज होती है। एवरीबॉडी देखने में प्रत्येक व्यक्ति, भले आपको लगता हो कि प्लूरल है लेकिन हेल्पिंग वर्ब यहाँ वॉज ही लगती है। ये वर्ब्स के रूल होते हैं, इन्हें भी हम पढ़ेंगे आगे चल के। तो एवरीबॉडी वॉज हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि ऑलरेडी सेकंड फॉर्म में है, थर्ड फॉर्म भी वही होती है, तो हम सिंपली लिख लेंगे सेटिस्फाइड। एवरीबॉडी वाज सेटिस्फाइड। अब सेटिस्फाइड के साथ हम यूज करते हैं विथ, तो यहां हम यूज करेंगे विथ। अब हमारा एजेंट आ जाएगा। यू के फॉर्म में कोई चेंज नहीं होता, चाहे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो चाहे एज ए सब्जेक्ट हो। तो इन सेंटेंसेस के साथ हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, साथ ही कुछ सेंटेंसेस आपके स्क्रीन पर है, इनके साथ आपको प्रैक्टिस करनी है। और वीडियो के एंड में हम ऐड करने वाले हैं कुछ वर्ब्स और उनके साथ यूज होने वाले स्पेसिफिक प्रीपोजिशन। तो आई होप आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। आगे की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किसी सेंटेंस में अगर दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो उनका पैसिव हम कैसे बनाएं, साथ ही जो सेंटेंस देयर से शुरू होते हैं और कुछ सेंटेंसेस ऐसे जिनके साथ पहले एक्टिव में, यहां आप देख रहे थे एक्टिव में कोई प्रीपोजिशन नहीं था, बाद में हम प्रीपोजिशन लगाते थे। कुछ सेंटेंसेस में पहले से प्रीपोजिशन होते हैं, तो उन्हें कैसे फ्रेम करने हैं। तो आगे वाला वीडियो भी काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।